सो हेलो एवरीवन, मुंतहा दिस साइड। एंड आज जो हम सेशन लेने वाले हैं, जिस टॉपिक पर लेने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे कि आप सबको भी पता है। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में हमें इंस्टाग्राम पे काम करना रहता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं कि यार हमें ग्रोथ नहीं मिल रही, हम कैसे काम करें। तो आज के सेशन में मैं आपको प्रॉपर 90 डेज का एक रोड मैप देने वाली हूँ। प्रॉपर 90 डेज आपको कैसे काम करना है, क्या करना है, वो बताने वाली हूँ। ठीक है? काम तो आप ही लोगों को करना है, जैसे कि पारस सर हमेशा बोलते हैं कि आपको सक्सेसफुल होना है तो 1% काम स्ट्रैटेजी का होता है, 99 इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो मैं सिखाने का 1% का काम ले रही हूँ, 99% आपको खुद करना है। ठीक है? सो बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे से कर लेना, एंड इन 90 डेज के रोड मैप पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। रेगुलर आज से ही आपको इस पे काम करना चालू करना है, एंड विद इन 90 डेज आपका अकाउंट ग्रो कर जाएगा। इवन मैंने खुद ने भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो 90 डेज में ही ऑलमोस्ट ग्रो करा था अपना, आफ्टर 1.5 years बाद, मतलब 1.5 साल के ऑलमोस्ट स्ट्रगल के बाद, फालतू की चीजें करने के बाद, 3 महीने में ही मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को 2 से 3 से फॉलोअर से लेके 20,000 तक लेके गई थी। ठीक है? तो वही चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो मेक श्योर करना नोट्स बना लेना आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज इंस्टाग्राम ग्रोथ सीरीज है। आज की हमारी 90 डेज का चैलेंज मैं बताने वाली हूँ। एंड सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम ही क्यों चूज करा है, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा यार और भी सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर कर सकते हैं हम, इंस्टाग्राम ही क्यों। देखो, इंस्टाग्राम ना एक बहुत फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पर्सनल ब्रांड अपना बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, और उसके साथ साथ साइड इनकम भी बना सकते हो। एंड ये चीज मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी वर्क करी है, and मेरे अलावा बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी वर्क करी है। इंस्टाग्राम पे अगर आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं ना, कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो, तो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू नहीं, आप बीइंग ए इन्फ्लुएंसर भी इनकम जनरेट कर सकते हो, आप ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस करके भी इनकम जनरेट कर सकते हो, आप रील बोनसेस से भी इनकम जनरेट कर सकते हो, आप लाइव बैचेस से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम से इनकम सोर्स हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होने चाहिए, आप कंटेंट क्रिएटर होने चाहिए। इसीलिए हमारे पास एक कोर्स भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा, इंस्टाग्राम बंडल या कंटेंट क्रिएशन का, तो वो इसी चीज पर है, ये कैसे आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि कंटेंट क्रिएटर कैसे बन सकते हो। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा चीज है। आपको लेट मार्केटिंग आप लोगों ने एनरोल तो कर लिया, जितने नए लोग बैठे हैं, जितने पुराने भी, उन्हें भी बताऊं, आपने स्टार्ट तो करा, लेकिन अगर आप इस पे अब सीख रहे हो, इसमें जब काम करते जाओगे ना, तो इंस्टाग्राम से आप ऑलरेडी 2-3 वे में इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर बाद में अगर अफिलिएट मार्केटिंग नहीं भी करोगे ना, तब भी आपके पास एक इनकम सोर्स होगा, एक नहीं 2-3 ही होंगे। ठीक है? तो ये चीज रहती है। तो इसलिए इंस्टाग्राम बेस्ट प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जो है ना, बहुत अच्छा वर्क करता है अगर आप इंगेजमेंट वहां पर कंसिस्टेंट होकर काम कर रहे हो और इंगेजमेंट कर रहे हो लोगों के साथ। ठीक है? तो इन दो चीजों पे, इन दो फैक्टर्स पे अगर आप काम करते हो, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको और अच्छे से पुश करता है एंड आपके प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो इंस्टाग्राम इस तरह से भी बहुत अच्छा करता है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर ग्रो कर सकते हो, लेकिन सही कंटेंट होना चाहिए, शर्त ये है। 90 डेज मैंने लिए क्योंकि 90 डेज का एक जो पीरियड है ना, टाइम पीरियड, ये एक बैलेंस सेट है। इसके अंदर आप आराम से कर सकते हो, आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो बहुत सारी चीजें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, एंड अपने आप को स्केल कर सकते हो। तो इसलिए 90 डेज मिनिमम रहता है हर एक चीज में। आप अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करो तो खुद को 90 डेज देना है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग फेज है ये। इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, 90 डेज दो, कि 3 महीने का जो टाइम होता है ना, ये 90 डेज का टाइम, ये टाइम बहुत सही रहता है। इसमें हम बहुत सारी चीजें टेस्ट कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर लेते हैं, हमें एंड में रिजल्ट पता चल जाता है, अच्छा ये चीज सही है, ये इम्प्रूव हमारे लिए वर्क करेगी, ये चीज नहीं करेगी, ऐसे करके। तो 90 डेज बिल्कुल सही टाइम होता है, इसीलिए मैंने 90 डेज का चैलेंज दिया, वरना मैं 60 डेज का भी बता सकती थी। और रोज के छोटे छोटे टास्क रहेंगे 90 डेज में। एक फायदा ये भी रहेगा कि छोटे छोटे रोज के टास्क होंगे, और उन छोटे टास्क से आप एक बड़ी ग्रोथ ले सकते हो। मतलब आपको एक बड़ी ग्रोथ मिल सकती है रोज के कुछ चीजें छोटे छोटे टास्क करने से। तो बेसिकली देखो यार, सेशन आज का थोड़ा लेंदी है, हो सकता है मुझे दोबारा लिंक शेयर करना पड़े सेशन का, तो लास्ट तक जरूर देखना। एंड एंड में पूरा मैं 3 महीने का वो भी बताऊंगी कि किस किस महीने में आपको क्या क्या काम करना है, ये सारी चीजें भी। तो सेशन लेंदी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताती हूँ। नेक्स्ट है अभी इंस्टाग्राम अकाउंट, पहले तो आपने बना लेना है। इंस्टाग्राम अकाउंट जो होता है पब्लिक होना चाहिए एंड प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए आपका, मेक श्योर करना, सबसे पहली चीज याद रखना है ये। दूसरी चीज, अब वहां पर आपको ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर, बायो, ये सारी चीजें लगा लेनी है अच्छे से, हाईलाइट वगैरह, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक सेशन ले चुकी हूँ। क्योंकि ये मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। जिसके पास वो सेशन आपने नहीं देखा तो रिकॉर्डिंग देख लेना, प्रोवाइड करेगा ये टेलीग्राम पर भी एंड व्हाट्सएप पर भी। ठीक है? तो वहां से ले लेना। और कंटेंट क्रिएशन वाला भी मैंने अभी रिसेंटली ही सेशन लिया, 2-3 दिन पहले, उसका भी मैं अभी यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो आज का मेन टॉपिक है उसको मुझे डिटेल करना है। सो टाइप्स ऑफ कंटेंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने नए लोग बैठे हैं, उनको एक बार मैं रिमाइंडर थोड़ा सा कर देती हूँ कि यार हाँ ये चीज है। तो कंटेंट कितने टाइप का आपको डालना होता है, देखो 4-5 कंटेंट टाइप होते हैं जो आपको पोस्ट करना रहते हैं, जिससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ सकती है। पहला, एजुकेशन कंटेंट।
इसके अंदर ना आपको टिप्स टिप्स हैक्स ट्यूटोरियल्स क्राउजल ये सारी चीजें बतानी होती है, मतलब कि कोई ऐसा कंटेंट बनाना होता है जिससे सामने वाला पर्सन आपसे कुछ सीख रहा है, आप उसको वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, तो आप जिस कंटेंट के थ्रू अपने वैल्यू दे रहे हो, जैसे कि आज मैंने जो रात रील पोस्ट करी थी एआई मिनिएचर वाली, ठीक है, कि वो कैसे बनाना, तो उससे क्या हुआ, आप लोग को वैल्यू मिली, आप लोगों को वो ट्रेंड चल रहा था, एक ट्रेंडी टॉपिक का भी मैंने यहाँ पर ऐड करा है टॉपिक आज, तो वो ट्रेंडिंग में था, तो उसको मैंने उठा के वीडियो बनाई, तो उसमें इंगेजमेंट बहुत अच्छी आई है मेरे पास, जबकि मेरा अकाउंट फ्री से ज्यादातर नहीं गए, 1,000 व्यूज गए शायद उस पर, लेकिन उसके पास 70 के आसपास कमेंट्स आए, तो इंगेजमेंट बहुत अच्छी आई है उसकी। तो इससे क्या होता है, तो जब आप कुछ सिखाते हो ना, वैल्यू देते हो लोगों को, कुछ बताते हो, तो उससे जो लोग आते हैं आपके पास, फॉलोअर्स आते हैं, जो आपके पास इंगेजमेंट होती है, उससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट काफी अच्छा रीच करता है। तो एजुकेशन कंटेंट का मतलब यही होता है कि आप कुछ सिखा रहे हो, किसी को कोई चीज बता रहे हो जिसमें आप अच्छे हो, आपको पता है उसके बारे में, सिंपली आप उसको बता लो। अब आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई, आप इसकी वीडियोस बना लो, आपको एडिटिंग थोड़ी बहुत आती है, आप उसकी वीडियोस बना सकते हो, ट्यूटोरियल्स डाल सकते हो, ठीक है, आपको इंस्टाग्राम के से रिलेटेड कुछ पता है, आप उसकी वीडियोस डाल सकते हो। ऐसे करके आप कुछ भी डालो, लेकिन एजुकेशनल कंटेंट डालोगे ना, तो सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स, लॉयल फॉलोअर्स आते हैं, जो लॉन्ग टर्म आपको फॉलो करके रखेंगे, वो एजुकेशन कंटेंट से ही आते हैं। ठीक है, सेकंड कंटेंट टाइप होता है रिलेटेबल और मोटिवेशन, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि अगर आपको वायरल होना है, ठीक है, वायरल अगर आपको होना है ना, तो आप रिलेटेबल कंटेंट जरूर पोस्ट करना। मतलब इसके अंदर ना एक मीम्स होते हैं, कोट्स होते हैं, या फिर आप और जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो आपको लगता है दूसरे लोगों के साथ भी यही सेम हो रहा है, तो आप उसको लिखो और पोस्ट कर दो। इससे क्या होता है, लोग रिलेट करते हैं एंड अपनी वीडियो, जो आपकी वीडियो जो है अपनी स्टोरीज पर शेयर करते हैं, अपने मतलब सेव करके व्हाट्सएप पे भी लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, इंगेजमेंट होती है एंड आपका अकाउंट जल्दी वायरल होता है। और रिलेटेबल कंटेंट बहुत अच्छा सोर्स है एक वायरल होने का। सबसे पहली अगर कोई वीडियो वायरल होगी तो वो रिलेटेबल कंटेंट की ही होती है, इवन मेरी भी हुई थी। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके शेयर, जो लोग शेयर करते हैं ना कंटेंट, वो बढ़ जाता है और वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड होता है प्रमोशनल कंटेंट, मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट, जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हो और सेल्स कर सकते हो। इसमें आप अपने कंपनी से रिलेटेड बता सकते हो, वेबिनार्स के बारे में, फ्रीबीज के बारे में, ऑफर्स के बारे में, या आप क्या बिजनेस कर रहे हो, इससे इनडायरेक्टली कंटेंट बना सकते हो। मैंने लास्ट सेशन में इसको बहुत डिटेल में समझाया था, तो वो सेशन देख लेना। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इस वाले टॉपिक को कवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे, सो मैं आपको बताया था कि फोर्थ कंटेंट जो होता है दैट इज लाइफ स्टाइल। हमने प्रमोशनल तक देख लिया, जो लाइफ स्टाइल या पर्सनल ब्रांडिंग कंटेंट होता है, जिसके बारे में मैंने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से बताया था, कि आप इसमें बिहाइंड द सीन्स दिखा सकते हो, अपना डेली का रूटीन दिखा सकते हो, पर्सनल विंस दिखा सकते हो। ठीक है, इससे जो होता है ना, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है और कनेक्शन बनता है लोगों के साथ। तो ये भी कंटेंट बहुत अच्छा वर्क करता है अगर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि हम बिजनेस फील्ड में आए तो हमें ट्रस्ट सबसे पहले करना है लोगों का, मतलब लोग हम पे ट्रस्ट करें ऐसा कंटेंट डालना है। तो ये वाला कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिफ्थ रहता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब ये स्टोरीज से रिलेटेड है, कि आप स्टोरीज पे इंगेजमेंट कर सकते हो, जिससे इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को बूस्ट करता है। ठीक है, स्टोरीज पे पोल्स डालो, क्वेश्चन आंसर्स पूछो, चैलेंजेस करो, मीम शेयर करो, ऐसी ऐसी चीजें करो जिससे ना लोग इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपसे बात नहीं करें लेकिन इनडायरेक्टली आपसे बात करें, वो आपके साथ रिलेट कर पाए। तो ऐसे जब करोगे ना, तो उसके साथ आपको ये वाला कंटेंट आपका रहेगा। थर्ड रिपीट करना है। ओके, सो प्रमोशनल कंटेंट क्या होता है, देखो प्रमोशनल कंटेंट आपके बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट होता है। ऐसा कंटेंट जिसमें आप अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करते हो, अपने ऑफर्स, वेबिनार्स, टेस्टिमोनियल्स, फीस वीस, ये सारी चीजें बनाते हो। मतलब इन शॉर्ट आप अपने बिजनेस की बात कर रहे हो, कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो ऑनलाइन, जिससे आप इनकम घर बैठे कमा सकते हो। इस टाइप का कंटेंट जो डालना होता है उसको हम प्रमोशनल कंटेंट कहते हैं। इससे आपको लीड्स मिलती हैं एंड सेल्स जनरेट होती हैं। ठीक है, जितनी भी लीड्स आपको लानी होती है ना, लीड्स जो आती है वो प्रमोशनल कंटेंट से ही आती है, लेकिन ऐसा मत करना कि आप डायरेक्टली सिर्फ प्रमोशनल ही डालने लगो, इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो जाएगा। तो प्रमोशनल भी आपको इनडायरेक्टली पोस्ट करना है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि कैसे इनडायरेक्टली करना होता है। डायरेक्टली आप डायरेक्ट मनी की बात मत कर देना वीडियोस में जाके, इससे आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे है कि आप इसको, इसके बदले डायरेक्टली की जगह आप इनडायरेक्टली करना यूज, कि 3 सेकंड के हुक में कुछ और बात यूज करना है एंड स्लाइड में ट्रांजेक्शन डाल के फिर इनकम से रिलेटेड बात बताना। तो वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग एक बार फिर से शेयर कर दूंगी, जिसने नहीं देखा वो सेशन देख लेना। एंड फोर्थ फिफ्थ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिफ्थ वाले में आपको पोस्ट वगैरह, मतलब स्टोरीज का रहता है कि स्टोरीज पर अच्छे से काम करो तो इंगेजमेंट बहुत अच्छी आती है, एंड स्टोरीज का कन्वर्जन रील्स से ज्यादा होता है। जो लोग फॉलो करते हैं वो सभी आपकी स्टोरीज नहीं देखते, लेकिन जितने लोग स्टोरीज देखते हैं इसका मतलब वो आपके लॉयल फॉलोअर्स हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो आप लोग को देख रहे हैं। तो स्टोरीज जो लोग देख रहे हैं ना, वहीं से कन्वर्ट होकर वो लीड्स बनेंगी आपके फॉलोअर्स। तो स्टोरीज पे आपको बहुत अच्छे से एक्टिव रहना है, बहुत अच्छे से। एंड सिक्स नंबर पे मैंने ट्रेंड बेस्ड कंटेंट यहाँ पर ऐड किया है। क्यों? क्योंकि मैंने भी देखो कल एक ट्रेंड चल रहा है ना, कोई एआई मिनिएचर वाला, वो वाली वीडियो डाली, तो उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है। तो आपको जल्दी वायरल होना है,
या फिर जल्दी आपको बूस्ट करना है, तो आप ट्रेंडिंग साउंड जो होती है ना, ट्रेंडिंग ऑडियो या चैलेंजेस या फिर कुछ भी कंटेंट आता है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाओ। जैसे कि मैंने आपको लोग को प्रॉम्प्ट सेंड करा एआई नेचर वाला, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप सेम वीडियो बना सकते हो उसी टाइप से, कि अगर आपको भी ये सीखना है, या क्राउजल भी बना सकते हो कि ये वाली वीडियो कैसे, मतलब ये वाले फोटो आप कैसे एडिट कर सकते हो। तो सिंपली जेमिनी पे जाओ, यहाँ पर जाके ये वाला प्रॉम्प्ट करो, वो पेस्ट, और आपकी वीडियो बन जाएगी। इससे क्या होगा, लोग आपसे कुछ सीखेंगे, ठीक है। जब आपसे वो सीखेंगे तो आपको फॉलो भी करेंगे। तो ये ट्रेंड बेस्ड कंटेंट होता है कि जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसके ऊपर भी कंटेंट बनाओ आप। सेवेंथ, यहाँ पर आपने वैल्यू और स्टोरी टेलिंग कंटेंट भी ऐड कर सकते हो। कि अगर कुछ ऐसा है जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपका ना पर्सनल लाइफ में कोई बिजनेस है, या फिर आप ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर रह चुके हो, तो आपके पास स्टोरीज हैं। जैसे कि अभी बीच में ना मैं कंटेंट शेयर कर रही थी जिसमें लोगों की इंस्पिरेशनल कहानियां बता रही थी, जिन लोगों ने ऑनलाइन स्टडीज मतलब ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट की है, उससे क्या क्या उनकी लाइफ में चेंज आया। कि एक लड़की थी मिडिल क्लास के, उसके पापा रिक्शा चलाते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी, तो उस लड़की ने कैसे डिजिटल स्किल सीख के आज वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। तो ये इंस्पिरेशनल है, स्टोरी बेस्ड कंटेंट हो गया। तो लोग जो इस तरह के होते हैं ना, वो लोग रिलेट करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आज के इस सेशन में मैंने 6-7 कंटेंट आइडियाज बता दिए हैं आपको। कुछ भी 4-5 पकड़ के इन पे 4-5 पे काम करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। इससे ना रिलेटेबिलिटी आपकी ज्यादा बढ़ेगी, लोग रिलेट करेंगे, और ऑथोरिटी बढ़ेगी, और लोग फॉलो करना आपको पसंद करेंगे। नेक्स्ट आता है कंटेंट रेशियो क्या करना है। कंटेंट रेशियो, अब मैंने फिर बोला कि आप सिर्फ प्रमोशनल डालने लगोगे तो इंस्टाग्राम बैन हो सकता है, सिर्फ वैल्यूबल डालने लगोगे तो भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमें लीड्स भी चाहिए, हमें फॉलोअर्स भी चाहिए। तो उसके लिए हमें मिक्स्ड कंटेंट डालना है। अब मिक्स कैसे, देखो अगर हम 10 पोस्ट कर रहे हैं ना, तो 10 में से 4 आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि उससे सबसे अच्छे फॉलोअर्स आते हैं। 2 आपकी रिलेटेबल वाली होनी चाहिए, क्योंकि उससे वायरल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। 2 प्रमोशनल होने चाहिए, क्योंकि हमें लीड्स भी चाहिए। और एक लाइफ स्टाइल कर सकते हो, और एंगेजमेंट तो आपको पता है स्टोरीज का काम है। तो क्या होता है, इस तरह से जब आप 10 पोस्ट करोगे ना मिक्स, आपको एक हफ्ते का कैलेंडर बना लेना अपने पास, या चैट जीपीटी पे जाके सिंपली लिख देना कि मैं एक कंटेंट एजुकेशनल रिलेटेबल और एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड रिलेटेबल एजुकेशनल और प्रमोशनल कंटेंट का मुझे 15 दिन का चार्ट बनाकर दे दो। तो वो तुम्हें 15 दिन की स्क्रिप्ट के साथ पूरा लिख कर दे देगा। सिंपली उनको लेके आपको अपने लैंग्वेज में बोलना है एंड पोस्ट करना है, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हो। आज तो एआई है, चैट जीपीटी है, सब कुछ आसान है आपके लिए, आराम से कर सकते हो। मैं चैट जीपीटी का भी एक सेशन लूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कैसे आप सर्च करोगे सारी चीजें, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं सब चीजें पिछले सेशन में कवर कर चुकी थी। अब बात बात आ रही है कि जो मेन टॉपिक है हमारा, कि देखो यार पोस्टिंग प्लान क्या करना है आपको डेली का। अगर आप पोस्ट कर रहे हो ना, तो कैसे करोगे। रोज की एक वीडियो तो डालनी ही डालनी है। इन केस अगर आप बहुत बिजी, एक से ज्यादा डालोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं हो, बिजी हो, तो एक डालो। बहुत बिजी हो तो वीक में एटलीस्ट 5 पोस्ट करनी ही करनी है। अगर आप एक्टिवली काम नहीं करोगे ना, तो इंस्टाग्राम आपको ग्रो नहीं करेगा, आपको पुश नहीं करेगा, क्योंकि उसको इंस्टाग्राम को कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट होकर काम नहीं करते हो, तो आपकी ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। तो इस चैलेंज में सबसे बड़ा, जो सबसे हाईलाइट करके आपको अपनी नोटबुक में पॉइंट लिखना है, दैट इज कंसिस्टेंसी। कि आपको कंसिस्टेंट होके काम करना है, ठीक है। तो रोज की एक वीडियो डालनी है। हफ्ते में 2 या 3 ट्राउजल या स्टैटिक पोस्ट करना है, मतलब नॉर्मल पोस्ट कर सकते हो। अब वो अपनी फोटो भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप कुछ एजुकेशन वाली डालो, आप लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी डाल सकते हो, अपनी फोटो भी डाल सकते हो। ट्राउजल कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, वो ट्राउजल उसके डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हफ्ते में 2-3 पोस्ट ये वाली भी करनी है। स्टोरीज 5 से 10 स्टोरीज रेगुलर लगानी है, जैसे कि मैं खुद भी लगाती हूँ। अगर आप लोग मेरा इंस्टा या व्हाट्सअप देखते होगे, मेरी कभी भी खाली नहीं होता इंस्टाग्राम की स्टोरीज। हर 2 घंटे में 1-2 स्टोरीज जरूर लगाती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन रेट स्टोरीज से बहुत अच्छा आता है। जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे अपने बिजनेस को, जितने अच्छे से अपने काम को प्रेजेंट करोगे, उतने ही ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, उतने ही ज्यादा लोग भी ट्रस्ट करेंगे आप पर, ठीक है। तो स्टोरीज 5 से 10 रेगुलर लगानी है। इंस्टाग्राम लाइव अगर कर सकते हो तो एक बार करना, क्योंकि ना इससे एंगेजमेंट बहुत अच्छी होती है। इससे लोग ट्रस्ट बहुत इजीली कर देते हैं। अगर आप लाइव आ सकते हो, अगर खुद को शो कर रहे हो कंटेंट पे, तो आप अपने लाइव आकर एक बार जरूर दिखा करना, हफ्ते में एक बार, ठीक है। एंड डेली के 30 मिनट्स आपको एंगेजमेंट के लिए निकालने हैं। दूसरे लोगों को, अपने नीच से रिलेटेड लोगों की जाके लाइक कमेंट करना है। अब ऐसा नहीं है आधे घंटे बैठ कर डायरेक्ट दूसरों पे आप मतलब अंधाधुंधी लाइक कमेंट करे जा रहे हो, ठीक है। ये नहीं करना है आपको। इससे इंस्टाग्राम बैन कर देगा, आपका अकाउंट स्पैम में आ जाओगे आप। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम करना है आपको, 2-3 मिनट आपने जैसे 30 मिनट्स ऐसे करना है कि 2-4 लोगों को एक साथ लाइक कमेंट कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर आधे 1 घंटे बाद आपने इंस्टा ओपन करा, फिर कर दिया लाइक कमेंट। तो इस तरह से जब करोगे ना, तो एंगेजमेंट भी अच्छा होगा, आप इंस्टाग्राम को दिखेगा कि आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो, एंड आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा, ठीक है। तो एंगेजमेंट आपको करना है। अब बेस्ट टाइम क्या होता है पोस्ट करने का इंस्टाग्राम, बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे इस टॉपिक पर। तो देखो यार, सुबह में ना 7 बजे से 9 बजे तक का टाइम होता है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे स्टूडेंट्स हुए, ऑफिस वर्कर्स हुए, या हाउस वाइफ हुई, जो सब उठे हुए होते हैं।
सुबह में उठने के बाद मोबाइल सब लोग एक बार चेक जरूर करते हैं, स्कूल जाने से पहले आप भी चेक करते होगे, कॉलेज स्कूल जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले भी आप इंस्टा ओपन करके अपना देखते होगे। राइट, तो ये टाइम अच्छा होता है कि जिस टाइम आपके सबसे ज्यादा लोग एक्टिव हैं। दोपहर में लंच टाइम पे 12 से 2 बजे के टाइम पर भी सबसे ज्यादा सही टाइम होता है पोस्ट करने का। एंड इवनिंग में 6 से 9 बजे तक का। अब ये एग्जैक्ट सही नहीं है, अगर आपको खुद का कंटेंट देखना है ना कि आपके इंस्टाग्राम पे जितने फॉलोअर्स हैं वो सबसे ज्यादा कब एक्टिव है, तो इनसाइट्स में जाना, अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके इनसाइट्स में जाना, फॉलोअर्स वाले पार्ट में जाना। वहां पर आपको पता चल जाएगा कौन से टाइम पे कितने फॉलोअर्स आपके एक्टिव होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट पोस्ट करना। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बाय डिफॉल्ट अगर यूज करना, तो आप ये वाला टाइमिंग यूज कर सकते हो, शेड्यूलिंग कर सकते हो अपनी वीडियोस को, ताकि आप एक बार चेक कर लो कि क्या पता आपके लिए ये वाले टाइम वर्क कर जाए। मेरे लिए, मैं अगर ये पता, ये एक साइकोलॉजिकल प्रूवन है कि ये वाला टाइम सही चलता है, लेकिन मैं अपनी वीडियो सुबह में ऑलमोस्ट 11 बजे, 10 से 11 के बीच में डालती हूँ, तो मेरे लिए वो वर्क करती है। शाम में 4 बजे के पास डालती हूँ, और रात को मैं 12 के बाद डालती हूँ मेरे रिलेटेबल वाला कंटेंट। तो वो मेरे लिए वर्क करता है। तो टाइमिंग ना मेरे अकाउंट के हिसाब से मुझे पता है। तो ये चीज आपको अपने अकाउंट के हिसाब से खुद टेस्ट करना पड़ेगी, आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे मेरी कौन सी वीडियो कितने व्यूज लेकर जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ये चीज डिसाइड कर पाओगे टाइमिंग का। ठीक है। नेक्स्ट आता है एंगेजमेंट बूस्ट फॉर्मूला। मैं बताती हूँ कि एंगेजमेंट अगर आपको ज्यादा करनी है, मतलब अपना कंटेंट ज्यादा बूस्ट करवाना है, तो क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो पोस्ट करने से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद आपको एंगेज करना है। आधे घंटे तक, मतलब किसी भी दूसरे लोगों के कंटेंट के साथ। इससे क्या होगा, जब आप अभी देखो, अब आप पोस्ट करने वाले हो, आप बैठे, आपने 2 4 लोगों को लाइक करा, कमेंट करा, थोड़ी देर में फिर लाइक करा, कमेंट करा, फिर जब आप अपनी पोस्ट करोगे ना, तो वो बंदों की नजरों में आप आ गए, उसने आपने कमेंट करा, वो आपकी प्रोफाइल जरूर विजिट करेगा। वो आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा एंड देन वो आपकी पोस्ट के साथ भी लाइक कमेंट करेगा। इससे क्या होगा, जब लाइक कमेंट सेव शेयर आएगा, तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि हाँ ये एक्टिव अकाउंट है, लोगों को इसका कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वो लोग वायरल करने के चांसेस होते हैं कि चलो ठीक है बूस्ट करते हैं। जितना वायरल मतलब इंगेजमेंट आपकी पोस्ट के साथ लोग करेंगे, उतना ही बूस्ट करेगा इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को या वीडियो को, जो भी आपने पोस्ट कर रहा है। ठीक है। तो आपका कंटेंट बूस्ट तभी होता है जब दूसरे आपके साथ इंगेज करते हैं, और दूसरे इंगेज आपके साथ तब करते हैं जब आप खुद उनके साथ इंगेज करते हो। ठीक है। तो आधे घंटे पहले पोस्ट करने को और आधे घंटे बाद आपको लोगों के साथ कंटेंट को उनके लाइक कमेंट शेयर करना है। ठीक। एंड इसके अलावा आप हर एक कमेंट का रिप्लाई दे सकते हो, डीएम्स का रिप्लाई दे सकते हो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं डीएम्स और कमेंट्स को, तो ये नहीं करना है। आप सबका कमेंट में रिप्लाई करो, थैंक यू करो, पोलाइटली बोलो। डीएम्स आ रहे हैं तो उनको भी मैसेज करो अच्छे से, कोई हेल्प भी मांग रहा है तो उसकी हेल्प भी करो। इससे क्या होगा ना, ट्रस्ट बिल्ड होगा। थर्ड चीज, एक इंटरेक्टिव स्टोरीज यूज करना है, मतलब पोल्स, क्विजेस, क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें स्टोरीज का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत डिटेल में, कि स्टोरीज बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। स्नेहा, मुझे आपका नाम दिख रहा है, एंड अगर आपकी ड्राइंग खत्म हो गई हो तो यहीं पर रुक जाए, अदरवाइज मैं आपको लीव कर दूं यहाँ से। सेशन के बीच में ना ये सारी चीजें बहुत खराब लगती है। ओके, बैक टू द पॉइंट। हर एक पोस्ट के बाद आपको एक सीटीए जरूर ऐड करना है, जैसे कि सेव कर लो, शेयर कर लो। इससे जब आप लोगों को बताओगे ना, तो लोग करेंगे भी। जैसे कि मेरा ये एआई मिनिएचर वाली पोस्ट थी, उसपे ऑलमोस्ट 20 से 22 लोगों ने सेव करा है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये हेल्पफुल लगी वीडियो। उन लोगों ने उनको पता है कि फ्यूचर में अगर मैं कल या परसों को ये वीडियो बनाऊंगा, ये वाला फोटो, तो मैं घूमने जाए ये वीडियो, इसलिए उन्होंने सेव करके अपने पास रख ली। तो ये चीज रहती है। ठीक है। अब इनसाइट्स का क्या रोल है? देखो यार, इनसाइट्स आपके प्रोफाइल पे आपको मिलेंगी। इनसाइट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपनी रीच और इंप्रेशन देखते हो ना, तो उसमें आपको पता चलता है कि आपकी विजिबिलिटी कितनी है, आप मेजर कर सकते हो। विजिबिलिटी मतलब आप कितने लोगों तक रीच आउट कर पा रहे हो, तो ये देख सकते हो। सेव्स और शेयर्स अगर आपकी प्रोफाइल पे ज्यादा आ रहे हैं, तो उससे पता चलेगा आपको एक कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल है, लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए सेव शेयर्स आ रहे हैं। प्रोफाइल विजिट्स एंड फॉलोअर्स से आपको पता चलता है कि लोग आपके कंटेंट्स के थ्रू अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपके अट्रैक्शन पावर देखते हैं यहाँ पर। एंड एंगेजमेंट रेट तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिकेट करता ही है, कि अगर आपसे अच्छे लोग एंगेज कर रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं आपके कंटेंट के साथ, तो उसका मतलब है कि आपका कंटेंट बहुत हेल्दी है एंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आप लोगों के साथ अच्छे से, लोगों को आपका कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है। तो इनसाइट्स चेक करते रहना है, तभी आपको पता चलेगा। इनसाइट्स के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाली वीडियो मेरी वर्क कर रही है, तो वो जो वर्क कर रही है उसको डबल करना है, जो वर्क नहीं कर रही है उसको छोड़ देना है, कि ये वाली वीडियो नहीं चल रही है उसको छोड़ो, दूसरे टाइप का कंटेंट बनाना है। ठीक है। अभी 90 डेज में मैं बताऊंगी कैसे आपको ये सब समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है कि कंटेंट को वायरल करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है। देखो,
कोई भी वीडियो बना रहे हो ना तो उसकी स्टार्टिंग के 3 सेकंड में हुक रखना होता है, और हुक एक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब एक ऐसा हुक रखो जिससे लोग रुके आपकी वीडियो देखने के लिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन वाला हुक रख दो, या फिर कुछ ऐसा लिखो जिसको जो एक्चुअल में लोग सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका वो हुक आएगा ना 3 सेकंड में स्टार्टिंग में, तो लोग रुक के आगे की वीडियो भी कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो हुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे मैं ऑलरेडी अपने इंस्टा पे वीडियोस बना चुकी हैं, आप देख लेना। मैंने बताया कि क्या क्या हुक में 3 पॉइंट्स होते हैं हुक में बनाने के, उन 3 पॉइंट्स को मिलाकर आप एक हुक, एक स्ट्रॉन्ग हुक बना सकते हो। ठीक है, सेकंड चीज होती है रिलेटेबल और शेयरेबल थीम होनी चाहिए आपकी। जो भी कंटेंट बना रहे हो ना, तो वो ऐसा हो कि लोग जो वैल्यू अगर दे रहे हो, तो लोग उस चीज को सीखना चाह रहे हैं। कुछ भी, जैसे कि आज एआई नेचर वाला चल रहा है, ठीक है, मैंने उस पर रात ही वीडियो बना दी। अब मैं चाहती तो उसको एक हफ्ते बाद भी बना सकती थी, लेकिन नहीं, क्यों क्यों एक हफ्ते बाद ना वो चीज ऑलरेडी पुरानी हो जाती, और अभी भी वो हो चुकी है। काफी दिन से ये ट्रेंड चल रहा है, काफी लोग इसको ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, मैंने वो वीडियो बनाई इसलिए। अगर मैं इसको अभी एक हफ्ते या 15 दिन बाद बनाती तो वो ट्रेंड खत्म हो चुका होता। तो इसलिए ऐसा कंटेंट बनाना है जिसकी एक्चुअल में लोगों को अभी नीड हो। ठीक है, तो आउट ऑफ ट्रेंड वाले कंटेंट मत बनाना, ट्रेंडिंग कंटेंट बनाना है आपको। और ट्रेंडिंग साउंड यूज करनी है अपनी यूनिक एग्जीक्यूशन के साथ। कुछ भी आपने मतलब एक वैल्यू वाली वीडियो बनाई है या कुछ भी आपने बनाया है, तो ट्रेंडिंग साउंड को उठा लेना उस पर से। तो उससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपकी वीडियो वायरल होने के। ट्रेंड साउंड जो चलता होता है उससे भी व्यूज बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक हुक बहुत अच्छा होना चाहिए एक वायरल करने के लिए वीडियो को। रिलेटेबल और शेयरेबल आपका थीम होनी चाहिए, और ट्रेंडिंग साउंड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट अगर बनाते हो ना, तो लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं उससे, वो भी आपका कंटेंट बहुत वायरल होता है, जिससे लोग इमोशनली कनेक्ट करें। जैसे कि रिलेटेबल कंटेंट में मैं अक्सर बनाती हूँ, मैंने आप लोग को लास्ट सेशन में बताया भी था कि रिलेटेबल कंटेंट में कुछ ऐसा लिखो जिस जो उनकी लाइफ में भी चल रहा है, दूसरे लोगों की लाइफ में भी चल रहा है, तो वो रिलेट करेंगे, एंड वो लोग अच्छे से, मतलब फिर आपके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इससे सेव और शेयर्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 90 डेज चैलेंज के 3 फेजेस। पहले महीने आपको क्या करना है, देखो पहला महीना जो फेज होगा वो आपका डे 1 to डे 30 फाउंडेशन फेज होगा। मतलब उसके अंदर आपको फाउंडेशन करने हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की, आपका यूजर नेम बायो, मतलब प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है प्रॉपरली। इस एक महीने में आपको सिर्फ ये चीजें देखना है कि यार मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज मैंने करी है, सही से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाए। डेली की एक रील डालनी है और डेली की 5 स्टोरीज लगानी है, और हैशटैग्स अलग अलग आप टेस्ट कर सकते हो, कंटेंट अपना डाल सकते हो। इस पहले महीने में आपको सारे फॉर्मूला टेस्ट करना है। मतलब 10 दिन आपने एक तरह का कंटेंट डालना स्टार्ट करा, एक तरह का इन द सेंस ये कोई थीम बेस्ड आप कंटेंट डाल रहे हो, तो आपने वो वाला डालना स्टार्ट करा 1 महीने तक, 10 दिन तक सॉरी। तो उसके बाद आपको लगा यार नहीं हो रहा, आपने इनसाइट चेक करी, आपने नेक्स्ट 10 दिन अगला, मतलब कोई और थीम के साथ काम स्टार्ट करा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो पहला महीना आपका इसी चीज में गुजरने वाला है कि आप क्या कर रहे हो। तो पहले महीने में ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मेरी कोई वीडियो वायरल हो जाए, हो सकता है हो जाए, लेकिन नहीं हो तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। पहले महीने में आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मेरा कंटेंट वायरल होगा या नहीं। क्यों, क्योंकि फाउंडेशन मंथ होता है वो। पहले महीने में आपको खुद को ये चेक करना है कि यार मेरे लिए क्या चीज वर्क कर रही है, क्या चीज नहीं वर्क कर रही है। ये चीज आपको देखनी होती है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी होती है, डेली की एक रील डालनी होती है, स्टोरीज लगानी होती है, और हैशटैग्स वगैरह कंटेंट फॉर्मेट कौन से आपके लिए वर्क कर रहा है, ये चीज आपको देखना होता है। ठीक है, एंड इसके बाद एग्जाम्पल एंड में तो दूंगी मैं, क्योंकि अभी टाइम इशू है। एंड फेज 1 का मतलब एग्जाम्पल तो क्या ही देना हैगा, आपकी प्रोफाइल आप खुद के लिए काम कर सकते हो। कंटेंट वाला मेरा सेशन देखना, उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको कंटेंट बनाना है। सेकंड फेज में डे 31 से डे 60 तक जो होता है, उसमें आपको कंसिस्टेंट होकर अथॉरिटी पे काम करना है। मतलब देखो, जो पहले महीने आपने देखा ना कि अच्छा ये वाला कंटेंट काम नहीं कर रहा मेरे लिए, जैसे कि आपने कुछ वीडियोस बनाई रिलेटेबल में, मैं एग्जांपल लेती हूँ, आप ना रिलेटेबल खुद की वॉइस ओवर में बनाने लगे, पर वो वर्क नहीं करी। ठीक है, 1 महीने में आपको उससे रिजल्ट नहीं दिखे, आपने 10 दिन में, मतलब फिर एंड में ना आप साउंड के साथ रिलेटेबल वाला बनाने लगे, और उस पर अच्छे व्यूज जाने लगे, देन आपको पता चल गया अच्छा ये वाला कंटेंट मेरी ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट मंथ क्या होगा, आपको वही कंटेंट जो आपके लिए पहले महीने आपको पता चला कि एक वर्क कर रहा है, इससे व्यूज अच्छे जा रहे हैं, उस कंटेंट को कंसिस्टेंट होकर पोस्ट करना है। रेगुलर 102 वीडियोस पोस्ट करनी है, 3 क्राउडल पोस्ट हफ्ते की करनी है। ठीक है, और एक कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दो करना है, जितने भी आपके नीच से रिलेटेड लोग हैं ना, इसी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, आप दोनों सेम फॉलोअर्स वाले हो, थोड़े से 19-20 होंगे चलेगा, तो एक दूसरे के साथ मिक्स कंटेंट बनाओ। एक लाइन आप बोलो, एक लाइन आप बोलो, और उनको कंटेंट को, वीडियोस को मर्ज करके दोनों कोलैबोरेशन करके वीडियो बनाओ। इससे क्या होगा, जो उसकी ऑडियंस है वो आपको फॉलो करेगी, जो आपकी ऑडियंस है उसको फॉलो करेगी, इससे आप दोनों की ग्रोथ होती है। तो कोलैबोरेशन वाला फीचर बहुत अच्छा है। ठीक है, एंड इससे आप पूरे हफ्ते की वीकली एनालाइज, मतलब इनसाइट्स को एनालाइज कर सकते हो। मतलब सॉरी सेकेंड मंथ में डे 31 to 60 में आप अपना पूरा इंसाइट चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा सारी चीजें कि हाँ अब ठीक है। डे वो 61 से 90 तक, ये होता है स्केल करने का, मतलब कि यहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी अब।
तीसरे महीने में जाके, 2 महीने, पहला महीना आपका सिर्फ ये चीज करने में चला गया कि देखने में कि कौन सा वर्क कर रहा है कंटेंट, कौन सा नहीं। दूसरे महीने में आपने जो वर्क कर रहा था कंटेंट उस पर कंसिस्टेंट होकर काम करा। तीसरे महीने में आपको जो आपकी टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट था, जो दूसरे महीने में बहुत अच्छा कर गया कंसिस्टेंट होकर, उसको डबल कर देना है। जो वीडियोस आपकी चल रही है सबसे अच्छी, उन्हीं की तरह और वीडियो उसी टाइप का कंटेंट बनाना है। वीकली एक लाइव सेशन करना है। सीटीएस बढ़िया वाले देना है, मतलब डीएम करो, फ्री ऑफर्स प्रोवाइड करो, जैसे कि मैं अक्सर देती हूँ। जैसे मैंने कल वाले सेशन में लिखा था कि प्रॉम्प्ट चाहिए तो मुझे डीएम कर, कमेंट कर देना। उससे क्या हुआ, इंगेजमेंट बढ़ी, लोग डीएम में आए, मैंने प्रॉम्प्ट शेयर करा, हमारी बात होना स्टार्ट हुई। तो इस तरह से मैं अक्सर वीडियोस बनाती हूँ कि फ्री पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। तो इससे क्या होता है, मैं फ्री बीज दे रही हूँ, जिससे लोग मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरे व्हाट्सअप तक भी आते हैं कि उन्हें वो पीडीएफ चाहिए होती है। तो इससे एक लेवल का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो कुछ फ्री में आप देना स्टार्ट करोगे ना अपने कंटेंट के थ्रू, तो लोग आप पे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करके आपको अच्छे से वो करने लगेंगे। एंड इससे आपके पास लीड्स भी आएंगी, जो कन्वर्ट होकर आपके क्लाइंट्स, मतलब जो फॉलोअर्स होंगे वो कन्वर्ट होकर आपकी लीड्स बन जाएंगी। ठीक है। तो तीसरे महीने से आपके पास एक अकाउंट भी ग्रो हो चुका होगा, फॉलोअर्स भी आ चुके होंगे, एंड इसके अलावा लीड्स भी आने लगेंगी। तो इन स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको खूब तगड़ी वाली मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, तब जाकर आपको कहीं जाकर दिखेगा कि हाँ अकाउंट। और ऐसा नहीं है कि आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। देखो यार, एक्सपेक्टेड रिजल्ट से अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, तो 5 से 10 हजार फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली पॉसिबल है 3 महीने में, अगर ऐसे काम करते हो तो। ठीक है। इसके अलावा इंगेजमेंट रेट आपका 5 से 10% हो जाता है, क्योंकि मोस्टली केसेस में 3% का इंगेजमेंट रेट रहता है सिर्फ। 3% से नीचे आया तो इसका मतलब बहुत स्लो है इंस्टाग्राम ग्रोथ आपकी। लेकिन 3 से ऊपर गया, 5 से 10 इंगेजमेंट हो गया, क्योंकि आप वैल्यू दे रहे हो, लोग आपके साथ इंगेज कर रहे हैं, तो उससे आपकी इंगेजमेंट बहुत जल्दी, मतलब रेट बढ़ता है, उससे आपका इंस्टाग्राम बहुत जल्दी रीच आउट करता है। ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बन जाएगा। खुद को शो करके कंटेंट बनाओ या बिना शो करे कंटेंट बनाओ, लोग आपके कंटेंट के थ्रू आपको जानने लगेंगे। 3 महीने में जब आपके 5-10 हजार फॉलोअर्स हो चुके होंगे, तो लोग आपको ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आपको जानने लगेंगे, और रेगुलर बेसिस पे लीड्स आने लगेंगी, रेगुलर बेसिस पे सेल्स होने लगेंगी आपकी। ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। और ये मैंने अपने पहले भी, जब मैं ऑलरेडी 1.5-2 साल पहले इसके सेशंस लेती थी ना, तो मेरे ऑलरेडी लोगों को ये रिजल्ट्स मिले, जिन पे वो क्लाइंट्स के साथ मैं उस टाइम पे काम करती थी, मैं एफिलिएट मार्केटिंग के साथ क्लाइंट्स के साथ, वो लोग मेरे परचेज करते थे आईजू ग्रोथ का मेरा कंसल्टेशन। तो उन लोग को भी मैं यही चीजें समझाती थी जो आपको आज फ्री में सीखने को मिल रही है। उन्हें भी मैं ये चीजें सिखाती थी, एंड उस पे उनको रिजल्ट्स भी मिलते थे। लेकिन शर्त ये है कि आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। फाइनल टेक अवे क्या है कि देखो यार, इंस्टाग्राम ग्रोथ आपसे कंसिस्टेंसी, आपकी स्ट्रैटेजी और आपके पास पेशेंस मांगेगी। आपके अंदर सब्र भी होना चाहिए, कंसिस्टेंट भी होकर आपको कंटेंट डालना, और अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है अलग अलग। जो चीज वर्क नहीं कर रही है उसको छोड़ देना, नया कुछ ट्राई करना है, यूनिक अपना लेकर आना है। ठीक है। उससे ही इंस्टाग्राम ग्रोथ होती है। बैलेंस कंटेंट मिक्स होना बहुत जरूरी है, मतलब कि ऐसा नहीं है सिर्फ प्रमोशनल डाल दिया या सिर्फ वैल्यूबल डाल दिया। जैसे कि मैंने बताया कि अगर 10 वीडियो डाल लो तो 4 वैल्यूबल, 2 प्रमोशनल, 2 रिलेटेबल, और एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो ये वाला बैलेंस होना चाहिए कंटेंट। डेली के एक्शंस आपके रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। रोज के एक वीडियो, रोज की कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा डालोगे ना तो जल्दी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन अगर आप नहीं हो, इतना बिजी हो, तो रोज की अगर एक भी डाल रहे हो ना, तो वो एक वीडियो को इतनी बड़ी बात नहीं है बनाना। एक वीडियो पोस्ट करते हो तो वो 3 महीने में रिजल्ट उसके आपके खुद को दिखेंगे। ठीक है। और 90 डेज एक कंप्लीटली आपके इंस्टाग्राम पेज को, मतलब आपका पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा, पूरा गेम चेंज। आप खुद देखोगे कि यार हाँ यार कुछ तो हुआ। तो सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग पे फोकस नहीं करना है, आप अपने इंस्टाग्राम पे अगर फोकस करते हो ना, तो वहां से पर्सनल ब्रांड बनाकर भी इनकम बना सकते हो। तो ये चीज बहुत अच्छी रहती है। ठीक है। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो फीडबैक मुझे जरूर शेयर करना, मुझे स्टोरीज पे टैग करके। एंड यस, अब अपने अपने डाउट्स पूछ लो जल्दी जल्दी, ताकि मैं डाउट्स क्लियर कर दूं। अभी हमारे पास है टाइम। थोड़ा जल्दी जल्दी आज बताया है मैंने, क्योंकि मुझे सेशन एक ही से कवर करना था एक ही बार में।